तो राधे राधे नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोर्स टीच में। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें आते हैं अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये सब आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वर्गों का वर्गीकरण। तो वर्गों का वर्गीकरण है तो सॉरी, वर्णों का वर्गीकरण। तो जो वर्णों का वर्गीकरण है वो उसमें दो प्रकार से होता है। एक घोषत्व के आधार पर, ठीक है, घोषत्व के आधार पर, और दूसरा प्राण तत्व के आधार पर। ठीक है, प्राण तत्व के तो जो घोषत्व है, तो इसमें घोषत्व का, घोष का क्या मतलब है? घोष का जो अर्थ है, जो स्वर यंत्र में, जो हमारे जो स्वर यंत्र है, उसमें जो ध्वनि का जो कंपन है उसे घोष कहते हैं। ठीक है, ध्वनि का कंपन, स्वर यंत्र में ध्वनि का जो कंपन है उस वो घोष का अर्थ है। ठीक है, तो अब घोषत्व के आधार पर दो प्रकार से होते हैं, सघोष और अघोष। ठीक है, सघोष और अघोष, ये हमारे दो प्रकार से होते हैं। और फिर प्राण प्राण तत्व का मतलब है कि हवा, वायु। ठीक है, जो वायु जो हमारे मुख से निकलती है उसको क्या कहते हैं? प्राण तत्व के आधार पर, उसके आधार पर दो प्रकार से होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब देखिए सघोष क्या है और अघोष क्या है। सघोष जो वो वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारित करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन हो। ठीक है, जिस यंत्र में कंपन हो वो हमारे सघोष होते हैं। देखिए सघोष क्या है? जो स्वर यंत्र में कंपन हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन हो वो हमारे सघोष हैं। अघोष क्या है? जो स्वर यंत्र में जिनका कंपन ना हो, जिनको उच्चारित करते समय कंपन ना हो, वो हमारे अघोष में आते हैं। और अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? हर वर्ग का पहला, दूसरा और सारे ऊष्म व्यंजन। हर वर्ग, आपको कल वर्ग बताया था, स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग बनता है उसका पहला और दूसरा स्थान, ठीक है, वो हमारे आ जाते हैं। देखिए पहला और दूसरा, ये पहला स्थान है। पहले स्थान में क्या आ जाता है? का, चा, टा, ता, पा, ये सारे जो पहले स्थान में है। दूसरे में खा से छ, ठा, था, फा, ये हमारे दूसरे स्थान पे। तो क्या है? सघोष अघोष में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से थे? श, श, श और हा, ये हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये सारे ऊष्म व्यंजन अघोष में आ जाते हैं। सघोष में क्या है? सघोष में हमारे कौन सा बचा है? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, सभी अंतस्थ व्यंजन। देखिए वर्ग का तीसरा और चौथा, पांचवा, ये सभी हमारे सघोष में आते हैं। और सभी सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर हमारे सघोष में आ जाएंगे। अब देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण क्या है? जिसमें जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले। अल्प माने कम, कम हवा निकले तो क्या है? हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। महाप्राण जिनका उच्चारण करते समय अधिक हवा निकले वो हमारे महाप्राण में आ जाएंगे। अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण में देखिए वर्ग का पहला, ठीक है, और तीसरा, पांचवा, ये हमारे क्या है? अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा ये हमारे अल्प प्राण है। ठीक, और अल्प प्राण में सारे स्वर भी आ जाते हैं, सभी स्वर और सारे अंतस्थ व्यंजन, ये सब हमारे किस में है? अल्प प्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा और तथा सभी ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण में आ जाएंगे। तो महाप्राण और अल्प प्राण, अघोष, सघोष, ये आपको समझ आ गया ना? सघोष क्या है? रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सघोष क्या है? जो सघोष वर्ण है वो वर्ग का पहला, सॉरी, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये हमारे सघोष में आते हैं। अघोष में पहला, दूसरा सभी ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये हमारे अघोष में आएंगे। अल्प प्राण में पहला,
तीसरा और पांचवा तथा सभी अंतस्थ व्यंजन और स्वर, ठीक है, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन। और सभी स्वर आ से आह तक से अंग तक, ये हमारे सभी स्वर अल्पप्राण में आ जाएंगे, ठीक है। और जो महाप्राण है, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा चौथा सभी ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, ह और ये वाला श, ठीक है, ये हमारे सभी ऊष्म व्यंजन हैं। और इसमें विसर्ग आ जाता है, आ से अंग तक, ये हमारे जितने हैं वो अल्पप्राण में आ जाते हैं, पर इसमें जो विसर्ग वाला है वो इसमें महाप्राण में आ जाता है, ठीक है। तो सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्लास, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। वर्णमाला आज समाप्त हुई, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।